Hello learners, welcome to my channel Educational Gyan. Today I am going to solve March 2023 PYQ of UGC NET. This is about me. So here first one is the term internal yoga is popularized by किसने पॉपुलर किया था इंटरनल योगा को? तो पॉपुलर करने वाले जो थे वो थे श्री अरविंदो, इन्होंने ही इसको पॉपुलर किया था. Which of the following correlation coefficients represents the variables with the weakest degree of the relationship? So ये सबसे weakest degree की बात करना है. तो इसमें सबसे important चीज़ ये होता है कि आपको साइन को नहीं देखना है, माइनस प्लस को नहीं देखना है, आपको सिर्फ नंबर्स को देखना है. ठीक है, तो सबसे weakest कौन सा होगा? अगर सिर्फ हम नंबर को देखते हैं तो 0.08 is the weakest one. Okay, and which is the strongest one? That is 0.84. Okay, तो इसमें हम साइन को इग्नोर करते हैं. If absorbs degree 15 times out of 75, then the inter-rater reliability is क्या होगा? ये डिसएग्री की बात कर रहा है और हमें क्या निकालना है, कितना एग्री है. तो इधर मैंने ये सॉल्व किया है, इसको आप देखिए कि जब हम क्या करेंगे 15/75 इंटू 100, जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये 20% आएगा. जब 20% मीन्स ये डिसएग्री की बात कर रहा है, यानी 20% डिसएग्री है तो एग्री कितना हो जाएगा 80%. एग्री कितना हो जाएगा 80%. If a student scored 12 on a test of which the mean is 16 and the standard deviation is 4, what is his Z score? जब आप Z score देखेंगे उसमें जब 12 का जब रेटिंग हम देखते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो माइनस पे जाता है, इसलिए इसका -1.0 होगा. A researcher is interested in testing the effectiveness of pre-post intervention on a single group. प्री और पोस्ट की बात कर रहा है, यानी पहले जो टेस्ट किया और बाद में टेस्ट किया, किसका? सिंगल ग्रुप. जब सिंगल ग्रुप की बात करते हैं और प्री या पोस्ट इंटरवेंशन की बात करते हैं तो हम टी टेस्ट की बात करते हैं. जरूर आपने पढ़ा होगा व्हाट इज टी टेस्ट. ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इट्स वेरी इजी, जो भी थोड़े से भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे दे इजली नो दैट. टी retest reliability is determined by assessing the degree of relationship between the score on one half of the test with the score of the other half of the test. नहीं, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है. फिर है कि alternate forms reliability is determined by assessing the degree of the relationship between the scores on a two different equivalent test. ये बिल्कुल सही है. जब alternate form की बात हम करते हैं तो two different equivalent set की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है. split half reliability is determined by assessing the degree of the relationship between scores on the same test determined of a टू डिफरेंट ओकेजन. नहीं, ये गलत है. ये स्प्लिट सेट जो दिया है वो इसका टेस्ट रीटेस्ट वाला है. ठीक है, और इंटरएबिलिटी इज द एक्सटेंट और टू विच द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉट सम अदर एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी. ये भी गलत है. तो सही हमारा कौन सा है? सही हमारा बी है कि अल्टरनेट फॉर्म reliability is determined by assessing the degree of relationship between a score on the two different equivalent test. फिर हम आते हैं कॉग स्क्रीन. कॉग स्क्रीन जो होता है वो कहाँ किया जाता है? तो कॉग स्क्रीन अ कंप्यूटर असिस्टेंट टूल हैज बीन यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ एयरलाइन पायलट्स. तो ये नर्व्स का टेस्ट होता है. ठीक है, तो ये किसको किया जाता है? तो एयरलाइन पायलट की जब टेस्टिंग होती है ना, उनको जब सिलेक्शन किया जाता है तो उन पे ये किया जाता है. ठीक है, यूटिलिटी ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल इज नॉट कॉन्टेंट अपॉन. तो किसके लिए नहीं होता है? देखो, फाइंडिंग एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव पेयर्स, ये सही है. मीनिंग, जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं कुछ मीनिंग की बात करते हैं. ठीक है, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, लेंथ ऑफ द आइटम इन द स्केल, ये
रॉन्ग है। सो इसका आंसर जो होगा लेंथ से कोई लेना देना नहीं होता है, ये इसका सही आंसर होगा लेंथ ऑफ द आइटम इन द स्केल बिकॉज इट इज रिटन इज नॉट कंटेंट अपॉन। ओके, कंटेक्चुअल रेफरेंस ऑफ द आइटम सी होता है। Which structure of the limbic system is mostly responsible for controlling the emotional behavior of the fear? जब fear की हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? एमिग्डाला की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, ये आपको पता होना चाहिए। REM sleep is characterized by one of the following condition। तो ये पीजियो वेव होता है जो इसको इस कंडीशन को जो रिम स्लिप होती है उसको वो कैटेगराइज करता है। उसको उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जिस कंडीशन को बताता है जिसको हम पीजियो वेव बोलते हैं। Now, 11th one, class is to the task property of measurement as time is to the task property of the measurement। So class जो होता है ना ordinal variable होता है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई option दिया नहीं है, but time is to the absolute zero property of the measurement। So this one is correct, so the answer will be the third one, class is to the identity property of the measurement as the time is to the absolute zero property of the measurement। Okay, so answer will be your third one। Now, the 12. So, a genetic inability to metabolize amino acid phenylalanine leads to one of the following condition। So, इसमें क्या होता है कि आपका जो PKU होता है, PKU को हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटो कीटो कीटोनोरिया, फिनाइल कीटोनोरिया के नाम से इसको हम इसका फुल एब्रिविएशन होता है। सो आंसर इसका फिनाइल कीटोनोरिया होगा, PKU। Okay, a person who had experienced an intensive negative emotion fails to recollect the emotional event। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही पास्ट में बहुत खराब इमोशन से वो गया है और उसको वो एक्सपीरियंस या फिर वो रिकलेक्ट करना चाहता है मोटिव उस इवेंट को, उस जो उसने झेला है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। वो उस चीज को भूलना चाहता है। The tendency for consumer to decide on a buying a product that was repetitively appearing on the TV screen is attributed to। कोई भी चीज़ अगर आप बार बार देखते हैं और आप मार्केट गए, आपको टीवी लेनी है या फ्रिज लेना है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेना है और अब बार बार आप टीवी में देख रहे हैं उसको या कहीं देख रहे हैं, तो क्या होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और अगर आप उसको खरीदने जाएंगे तो आप इजिली उस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उन कितने भी वो किसी भी कंपनी को होंगे पर जो आपने बार बार देखा आप उसको आप इजिली आप इसको रिकॉग्नाइज कर लेते, तो उसको हम लोग कहते हैं सबलिमिनल परसेप्शन। सो आंसर विल बी अ सी। अगर रिपीटेशन की बात करती है तो हम सबलिमिनल परसेप्शन की बात करते हैं। Brain lesion of subcortical regions produced by passing electrical current through an insulated electrode is called, इसका आंसर रेडियो फ्रीक्वेंसी लीजन है। ठीक है, नाउ a person dressed in a gorilla suit walked unnoticed through a group of students playing basketball। How can this phenomena to be described? यानी कि दो टीम खेल रही है, उसके बीच में कोई व्यक्ति गोरिल्ला ड्रेसअप करके जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इन अटेंशन ब्लाइंडनेस। ठीक है, क्योंकि उसको किसी ने उतना नोटिस नहीं किया, बिकॉज वो अननोटिस्ड इसलिए रह गया क्योंकि दे वर busy in playing their own games। Okay, so the light sensation from the left and the right vision will travel to the visual cortex through, the answer is optic radiation। Step by step interaction of the operating mechanical gadget is an example। अब जब step by step instruction की बात करते हैं, interaction की बात करते हैं, तो हम एल्गोरिथम की बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कौन देता है? एल्गोरिथम देता है। ठीक है,
Making a reference to the respected person believed to be a well informed who one's own logic or the reasoning is called. जब हम किसी भी strong authority की बात करते हैं ना कि making a reference to the respected person, तो यहाँ किसी ने आपको एक रेफरेंस दिया जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, बिलीव टू बी अ वेल इन्फॉर्म व्हेन वंस ओन लॉजिक और रीजनिंग इज कॉल्ड द अपील ऑफ अथॉरिटी, यानी आप किसी का रेफरेंस ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ ये एक रिस्पेक्टेड आदमी के द्वारा ये कही गई है. A person who need to use a tool in a novel way but cannot do it is a attribute to what? इसको हम functional fixedness बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो person जो tool उसको use करना पर वो कर नहीं रहा, वो fixed है. उसको कुछ नहीं है, जो मैं मुझे जो आता है बस he is somewhere he is a result on that I'm not going to do, I am not going to accept or do anything else. So उसको हम लोग कहते हैं functional fixedness. Okay. फिर है which of the following examinees information processing approach to the intelligence. तो उसको हम लोग बोलते हैं processes underlying intelligent behavior. जब हम processing approach की बात करते हैं तो processes underlying intelligent behaviors की बात करते हैं. तो आंसर will be this. Now, in the drive reduction theory given by Hull, HR stands for किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है? हैबिट स्ट्रेंथ के लिए स्टैंड होता है. ये बहुत ईजी है, ज़रूर आप लोगों को ये तो आता ही होगा. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इंडिकेट्स एन ऑप्टिक्स एक्सप्लेनेटरी स्टाइल इन द फेस ऑफ स्ट्रेस. जब कोई भी आपको स्ट्रेस आता है तो आपको उस समय एक ऑप्टिमिस्टिक जो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल होती है वो क्या हो जाती है? तो सबसे पहले एक्सटर्नल कॉज होते हैं, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आ रहा है, फिर एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट डालता है और जो कि अनस्टेबल आउटकम होता है उसका. ठीक है, तो सबसे इजीली आप जान जाइए कि एक्सटर्नल कॉज इसमें फर्स्ट दिया गया है, तो यू कैन इजीली जस्ट एलिमिनेट एंड यू कैन गिव द आंसर. बिकॉज अगर स्ट्रेस आ रही है ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल से तो वो एक्सटर्नल कॉज क्रिएट कर रहा है, फिर स्पेसिफिक इम्पैक्ट डालता है और जो उसका अनस्टेबल आउटकम होता है. एन इंडिविजुअल इनकाउंटरिंग prolonged stress is prone to a surface from skin infection because कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है आपके स्किन पे तो उसका कॉज क्या होता है? Cortiline released into a blood causes damage to the T and B cells in the WBC. तो जो कोटेलाइन जो होता है जो ब्लड रिलीज करता है वो डैमेज हो जाता है. टी और बी सेल्स जो होते हैं ना WBC के वो डैमेज हो जाते हैं, तभी हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है. Hardiness is a combination of three cognitive factors involved in the interpretation of events. Find out from the following which is not correct for hardy personality. एक हार्डी एक रिजिड पर्सनालिटी के लिए क्या चीज नहीं जो करेक्ट नहीं है, तो क्या चीज है? तो वो बहुत कंट्रोल चैलेंजिंग कमिटमेंट होता है पर कोपिंग नहीं होता है. ठीक है, तो इसका आंसर कोपिंग होगा. 25 क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने करें. इसी ढंग से मैं आपको पार्ट वाइज सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी और जस्ट टेल मी हाउ इज माय एक्सप्लेनेशन. सो वी विल कंटिन्यू ऑल हर क्वेश्चन पेपर्स जो भी हैं PYQs के जून 18 से मैं चाहूँगी इसको जून 2018 से जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं कंप्लीट करूँ. So thank you. If you like my video, do like, subscribe and share my channel.